के बारे में। और ये थर्ड वीडियो में देखेंगे वर्णमाला कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ये देखेंगे। वर्णमाला का पूरा डिटेल्स जानेंगे। ऊपर हेडिंग दिए हैं वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देखेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं, इसका परिभाषा है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी जितना भी जो वर्ण होगा वो सब किस में आ जाएगा, वर्णमाला में। ताकि वर्णों के समूह को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जितना भी जो हम वर्ण पढ़े हैं, जितना भी वर्ण का एग्जाम्पल आया वो सब किस में आ जाएगा, वर्णमाला में। सब किस में आ जाएगा, वर्णमाला में। इसका जैसे में क्या हो जाएगा, अ आ ई उ ए री ओ औ। ये सब है क्या, स्वर वर्ण। जो इतना जो देखें आ ई उ ए ओ और री ये किस में आ गया, स्वर वर्ण में। अब बोला स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, तो 11। स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, 11। और क्या आ जाएगा, अन्न और अह, ये दो क्या है, अयोगवाह है। ये दो क्या है, अन्न है क्या, अन्न अनुस्वार है, और अह क्या है, विसर्ग है। और ये दोनों क्या है, अयोगवाह। और इसकी संख्या कितना है, तो 2। बोलेगा कि अयोगवाह वर्ण की कुल संख्या कितनी है, कितना हो जाएगा, 2। अयोगवाह वर्ण की कुल संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, यहाँ पर हो जाएगा ई, यहाँ पर हो जाएगा ई, क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ ड ढ न त, वो छूट गया। यहाँ पर हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं यहाँ पर नीचे साइड में, तो थ द ध न, ये हो जाएगा। और एक हो जाएगा क्या, प फ ब भ म। ये सब कौन सा वर्ण है, तो स्पर्श व्यंजन। कौन सा वर्ण है, स्पर्श व्यंजन वर्ण। अब बोला इसकी संख्या कितना है, तो 5। ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25। तो बोलेगा कि स्पर्श व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितना होता है, तो 25 होता है। और ये सब किस में हम पढ़ रहे हैं, पूरा वर्णमाला में। ताकि ये सब किस में, जो जितना जो पढ़े हैं ये किस में पढ़े हैं, वर्ण में। अब वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। तो जितना जो वर्ण पढ़े हैं वो सब किस में आ जाएगा, वर्णमाला में। और आगे जिसका एग्जाम्पल है देखते हैं। और इसमें क्या आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा य र ल ओबा आ जाएगा। और ये कौन सा वर्ण है, तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण। बोलेगा य बोल दे, र बोल दे, ल बोल दे, ओबा बोल दे। बोले कौन सा वर्ण है, तो हो जाएगा कौन सा वर्ण, व्यंजन वर्ण। बोले कौन सा व्यंजन वर्ण है, तो कौन सा व्यंजन वर्ण हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। इसकी संख्या बोलेगा तो 4। बोलेगा अंतस्थ व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितना है, 4। आगे क्या है, तो लवी स, मूर्धनी स, दंटी स, ह। अब बोलेगा कौन सा वर्ण है, तो ये उष्म व्यंजन वर्ण। अब बोला वर्ण बोलेगा तो व्यंजन वर्ण। अब बोलेगा कौन सा व्यंजन वर्ण, तो हो जाएगा क्या, उष्म व्यंजन वर्ण। और इसकी संख्या बोलेगा तो 4। अंतस्थ का भी हो जाएगा कितना, 4। उष्म का भी हो जाएगा 4। अंतस्थ व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 4। अब बोले उष्म व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे है छ त्र ज्ञ और स्र। छ त्र ज्ञ और स्र, ये कौन सा वर्ण है, संयुक्त व्यंजन वर्ण है। संयुक्त व्यंजन वर्ण। बोलेगा संयुक्त व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है, 4। संयुक्त व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 4 हो जाएगा, छ त्र ज्ञ और स्र। ठीक है, ये कौन सा वर्ण है, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण है। और दो और क्या है, एगो अड़ा है और एक ढ। इसको क्या कहा जाता है, इसे द्विगुणित व्यंजन वर्ण कहा जाता है। बोलेगा कि अड़ा और ढ क्या है, ये द्विगुणित व्यंजन वर्ण है। और इसकी संख्या बोलेगा तो 2। बोलेगा द्विगुणित व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कौन कौन है, तो अड़ा और ढ। ठीक है, यहाँ तक बोलेगा वर्णमाला में कुल कितना हो गया, 2 हो गया। ये 2, 4, 6, 4, 10, और पीछे देखें कितना, 10, 10 और 25 कितना हो गया, 35, और 2 37, 11, 37, 11 कितना हो गया, यानी 37, 38, 10, 48 हो गया। ठीक है, 48। और 4 आगे भी है। ठीक है, 4 और आगे है, जो देखते हैं 48 में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 52 हो जाएगा पूरा। अब आगे क्या है, अब देखेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। तो इसमें तो हमने वर्ण के बारे में जान गया था। वर्ण के बारे में तो पहले जानेंगे कि वर्ण किसको कहते हैं। अब जाने क्या, उच्चारण स्थान। कि ये उच्चारण स्थान क्या होता है, तो पहले जाने किसके बारे में, उच्चारण स्थान के बारे में। तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण होता है, मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण होता है, तो उस भाग को वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। बोल रहा है वर्ण के मुख के जिस भाग से वर्ण का
उच्चारण होता है। मुख के जिस भाग से किसका उच्चारण होता है, वर्ण का, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उच्चारण स्थान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। ये बोलेगा इसमें इसके जैसे में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सब आ जाएगा। ताकि उच्चारण यही सब कंठ से होगा या मूर्धा से हो या दंत से हो या ओष्ठ से हो, ये सब क्या आ जाएगा, उच्चारण स्थान क्या आ जाएगा, जैसे में आ जाएगा। ठीक है, आगे दिए हैं क्या, वर्णों के उच्चारण स्थान मुख्यतः 6 प्रकार से होते हैं। बोलेगा कि वर्णों के उच्चारण स्थान कितने प्रकार से होते हैं, बोलेगा कितने प्रकार से होते हैं, तो मुख्य रूप से कितने प्रकार से हो जाएगा, 6 प्रकार से। वर्णों के उच्चारण स्थान मुख्य रूप से कितने प्रकार से होते हैं, 6 प्रकार से। इसमें पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कंठे वर्ण, पहला कंठे वर्ण। अब ये जानेंगे कि कंठे वर्ण क्या होता है, तो क्या हो जाएगा परिभाषा इसका, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण कहाँ से हो, तो कंठ से हो, कहाँ से होता, कंठ से हो, उसे क्या कहेंगे, कंठ वर्ण कहते हैं। परिभाषा आसान है कि जिन वर्णों का उच्चारण कहाँ से हो, कंठ से हो, उसे क्या बोलेंगे, कंठ वर्ण कहते हैं। इसके जैसे में क्या आ जाएगा, तो अ आ जाएगा, आ जाएगा, क आ जाएगा, ख आ जाएगा, ग आ जाएगा, घ आ जाएगा, अड़ आ जाएगा, अ आ जाएगा, ह आ जाएगा। ये सब को उच्चारण कहाँ से होता है, कहाँ से हो जाएगा, कंठ से। ये सब कौन सा वर्ण में आ जाएगा, कंठे वर्ण, यानी इसका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा क्या है, दो में है, दो में तालव्य वर्ण। जैसे कंठे वर्ण में उच्चारण कहाँ से हो रहा था, कंठ से, तो तालव्य वर्ण में कहाँ से हो जाएगा, तालु से। क्या हो जाएगा परिभाषा, कि जिन वर्णों का उच्चारण कहाँ से हो, तो तालु से हो, जिन वर्णों का उच्चारण तालु से हो, उसे क्या कहेंगे, उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से हो, उसे क्या कहेंगे, तालव्य वर्ण कहते हैं। इसके जैसे में क्या आएगा, जैसे में आ जाएगा ई, च, छ, ज, झ, य, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा एक, यहाँ भी आ जाएगा य तथा स आ जाएगा। बोलेगा कि ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य वर्ण, तालव्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तालव्य यानी क्या हो जाएगा, तालु, तालव्य मतलब तालु। ठीक है, आगे बोलेगा ज का, झ का, य का, य का, स का, इस सब का उच्चारण क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। अगला क्या है, मूर्धन्य वर्ण, अगला मूर्धन्य वर्ण। कंठ में कंठ से हुआ, तालव्य में तालु से, तो मूर्धन्य में किससे हो जाएगा, मूर्धा से हो जाएगा, मूर्धन्य में मूर्धा से। तो इसका परिभाषा क्या होगा, कि जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से हो, उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण कहाँ से हो, मूर्धा से हो, उसे क्या कहेंगे, मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। तो इसके जैसे में क्या आ जाएगा, इसके जैसे में देखेंगे तो री आ जाएगा, त आ जाएगा, ठ आ जाएगा, ड आ जाएगा, ढ आ जाएगा, न आ जाएगा, र आ जाएगा, और एक आ जाएगा मूर्धन्य स। बोलेगा कि मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, मूर्धा हो जाएगा। बोल दे र का उच्चारण स्थान मूर्धा, न का बोले मूर्धा, ढ का बोले तभी क्या हो जाएगा, मूर्धा, या री बोले, ट बोले, ठ बोले, ड बोले, ये सभी का क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, सभी का क्या हो जाएगा, मूर्धा। आगे देखेंगे क्या, दंत्य वर्ण, अगला क्या है, दंत्य वर्ण। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, कि जिन वर्णों का उच्चारण दंत से हो, कहाँ से हो, दंत से हो। कंठ में कंठ, तालव्य में क्या हो गया, तालु, मूर्धन्य में मूर्धा, और दंत्य वर्ण में क्या हो जाएगा, दंत से हो, उसे क्या कहेंगे, दंत्य वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण दंत से हो, दांत से हो, उसे क्या कहेंगे, दंत्य वर्ण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे में देखते हैं, इसका जैसे में आ जाएगा त, थ, द, ध, न, ल और स। इस सब का उच्चारण क्या हो जाएगा, दांत से होगा। बोलेगा त का उच्चारण स्थान क्या होगा, त का, तो दंत हो जाएगा, त का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। थ का बोले दंत, द का बोले दंत, ध का बोले दंत, न का बोले दंत, ल बोले और स, ये सभी का क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। क्या कि इसका जब हम इसका उच्चारण करते हैं ना, तो हमारा जीभ कहाँ स्पर्श करता है, दांत में स्पर्श करता है। तो जहाँ हमारा जीभ स्पर्श करता है वही उसका क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है। जब हम ल बोलें तो ल बोलने वक्त हमारा जीभ कहाँ जाकर स्पर्श करता है, दांत में, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत। स बोलें उसमें हो जाएगा कहाँ, जहाँ भी हमारा जीभ स्पर्श करेगा ना वही उसका क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है। तो त बोले, थ बोले, द बोले, ध बोले, ल बोले, ल बोले, स, ये सभी के उच्चारण में हमारा जीभ दांत में जाकर क्या करता है, स्पर्श करता है, नहीं सटता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। अगला क्या है, ओष्ठ्य वर्ण, अगला क्या है, ओष्ठ वर्ण। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, कि जिन वर्णों का उच्चारण कहाँ से हो, तो ओष्ठ से हो, जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से हो, उसे क्या कहेंगे, ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं, उसे ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। इसका जैसे में क्या आ जाएगा, उ, प, फ, ब, भ और म। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, जैसे में आ जाएगा उ आ जाएगा, प, फ, म आ जाएगा। ठीक है, बोलेगा कि म का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा,
ओष्ठ। ओष्ठ क्या होगा, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारा ओष्ठ दोनों क्या होता है, एक दूसरे से सटता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी स्पर्श करेगा वही क्या हो जाता है, उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। भ बोले, ब बोले, भ, फ बोले, प बोले या उ, ये सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, सभी का हो जाएगा ओष्ठ, सभी का क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, कहा कि इसका उच्चारण में हमारा जीभ कहाँ स्पर्श करता है जाके, यदि हमारा दोनों ओष्ठ क्या होता है, इसके उच्चारण करने वक्त दोनों ओष्ठ हमारा सटता है, इसलिए उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओठ हो जाएगा। ठीक है, अगला है, एक मिनट, ठीक है, दो देख लिए हैं। अगला है अनुनासिक। अगला क्या है, अनुनासिक। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण मुख्य और नाक से हो, मुख्य और नाक से हो, उसे क्या कहेंगे, तो अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण मुख्य और नाक से हो उसे क्या कहेंगे, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इसके जैसे में क्या आ जाएगा, जैसे में क्या आ जाएगा इसका, तो जैसे आ जाएगा पंचमा अक्षर, मतलब प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर। जैसे क वर्ग बोलते हैं तो क ख ग घ अंग, तो अंतिम अक्षर क्या आ गया, अंग आ जाएगा। चवर्ग में आ जाएगा इ, टवर्ग में टवर्ग न आ जाएगा, तवर्ग में तवर्ग न आ जाएगा, अपवर्ग में म आ जाएगा। ये सब क्या है, पंचमा अक्षर यानी अंतिम अक्षर है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो मुख और नाक दोनों से होता है। यह निश्चित नहीं है कि इसका सिर्फ कहाँ से होगा, मुख से होगा या नाक से। इसका जब हम इसका उच्चारण करते हैं, इसका उच्चारण में हमारा ध्वनि जो कहाँ से निकलता है, मुख और नाक दोनों से। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मुख और नाक दोनों हो जाएगा। निशोट में क्या बोल सकते हैं, अनुनासिक। बोल दे कि अड़ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो अनुनासिक हो जाएगा। अड़ का उच्चारण स्थान अनुनासिक, या मुख और नाक बोल सकते हैं कि अड़ा का उच्चारण क्या हो जाएगा, मुख और नाक। म बोले, न बोले या टवर्ग न बोले, ये सब का किसका क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। या और में क्या लिखे हैं, अनुस्वार, और में आ जाएगा क्या, अनुस्वार रहे या चंद्र बिंदु, किसी भी अंक पर क्या दे दे, अनुस्वार दे दे या चंद्र बिंदु दे दे, क्या दे दे, अनुस्वार दे दे या चंद्र बिंदु दे दे। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, मुख और नाक दोनों हो जाएगा। अनुस्वार मतलब ये हो गया, चंद्र बिंदु ये हो गया। तो किसी भी वर्ण पर ये अनुस्वार दे या चंद्र बिंदु, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मुख और नाक दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ तक 6 ही था नाम। इसमें देखिए, इसमें लिखवाए थे क्या, 6 बोले थे। कितना बोले थे इसमें हम, 6 बोले थे। ठीक है, कि वर्णों के यहाँ पर था, यहाँ पर था कि, एक मिनट पेज पलट गया, यहाँ पर लिखवाए थे क्या, कि वर्णों को उच्चारण स्थान कितने प्रकार से होते हैं, तो मुख्य रूप से बोलेगा तो 6 ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी और 2-4 गो है। बोलेगा मुख्य रूप से वर्णों का उच्चारण स्थान कितने प्रकार से होते हैं, तो 6 प्रकार से। मुख्य रूप से बोलेगा तो 6, लेकिन इसके अलावा भी है, वो भी बतला जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा आ जाएगा, जो देख लीजिए। इसके अलावा जाए क्या, कंठोष्ठ वर्ण, क्या आ जाएगा, कंठ औष्ठ। कंठोष्ठ मतलब क्या आ जाएगा, कंठ और ओष्ठ। कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ। इसका परिभाषा क्या, कि जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से हो, जिन वर्णों का उच्चारण कहाँ से हो, कंठ और ओष्ठ से हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से हो उसे क्या कहेंगे, कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। इसके जैसे में क्या आ जाएगा, जैसे में आ जाएगा ओ तथा औ आ जाएगा, ओ और औ आ जाएगा। बोलेगा कि ओ का उच्चारण स्थान क्या है, तो हो जाएगा क्या, कंठोष्ठ हो जाएगा। कंठोष्ठ मतलब क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ दोनों। ये निश्चित नहीं कि इसका सिर्फ क्या होगा, कंठ होगा या ओष्ठ। जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में क्या होता है, ध्वनि हमारा कंठ और ओष्ठ दोनों से निकलता है या स्पर्श करता है। ठीक है, इसलिए इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे था क्या, और तो औ है, तो औ का भी क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ दोनों हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला, अगला क्या है, अगला है दंतौष्ठ वर्ण। दंतौष्ठ मतलब दंत और ओष्ठ दोनों। तो बोलेगा इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जिन वर्णों का उच्चारण दांत और ओष्ठ से हो, जिन वर्णों का उच्चारण कहाँ से हो, दांत और ओष्ठ से हो, उसे क्या कहेंगे, उसे दंतौष्ठ वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से, उसे क्या कहेंगे, दंतौष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे इसके जैसे में क्या जाएगा, सिर्फ ओवा। बोलेगा ओवा का उच्चारण क्या हो जाएगा, तो ओवा जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें हमारा जीभ क्या होता है, कि दांत और ओष्ठ दोनों में स्पर्श करता है, इसलिए इसका उच्चारण क्या हो जाए, दंतौष्ठ हो जाए। दंतौष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, दंत औष्ठ। ये हमारा लास्ट वीडियो है। ठीक है।